नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का सेशन। पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं रीजनिंग के ना। पिछले कुछ क्लास में हमने रीजनिंग के कई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। चलिए देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर को क्लियर कर लिया है। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिगर काउंटिंग। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फिगर काउंटिंग। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा फिगर काउंटिंग के बाद हम लोगों ने पढ़ा डायरेक्शन टेस्ट। फिर डायरेक्शन टेस्ट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डायरेक्शन टेस्ट के बाद हम लोगों ने पढ़ा डाइस, और डाइस के बाद हम लोगों ने पढ़ा ब्लड रिलेशन। तो हमारा लास्ट जो क्लास था वो था ब्लड रिलेशन पर। ब्लड रिलेशन के बाद ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं ना। ये 4 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं एंड आई होप कि आपको इन जो भी प्रॉब्लम होगी, वो जो प्रॉब्लम थी ये चैप्टर पढ़ने से पहले, वो अब क्लियर हो गई होगी। इन सारे चैप्टर्स में जो भी प्रॉब्लम थी वो अब क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट, जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में, कई सारे एग्ज़ाम्स में इससे, कई सारे क्या, सभी एग्ज़ाम में, कई सारे नहीं, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग? रैंकिंग टेस्ट। तो हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, फिर चाहे 1 बने या 2 बने या 3 बने, मतलब कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रैंकिंग टेस्ट। तो चलिए देखते हैं रैंकिंग टेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। मतलब कि रैंकिंग टेस्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है जिससे आपके जो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होते हैं वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए कि रैंकिंग टेस्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। रैंकिंग टेस्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मतलब कि किस किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं रैंकिंग टेस्ट से। सबसे पहले रैंकिंग टेस्ट में निकलते हैं, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है मध्य की संख्या ना। मध्य की संख्या निकालना इसमें पूछा जाता है कि इतने, मतलब कि दाएं से इतने व्यक्ति हैं, बाएं से इतने व्यक्ति हैं, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, और कुछ इस तरीके का भी पूछता है कि अगर दाएं से स्थान इतना है, बाएं से स्थान इतना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, समान ना, मध्य की संख्या समान हुए तो, मतलब दिशाएं समान हुई तो, और दिशाएं असमान हुई तो ना। दिशाएं समान हुई तो भी और दिशाएं असमान हुई तो भी इसमें 2 तरीके से मध्य की संख्या निकालनी होती है ना। फिर निकालने के लिए आता है कुल संख्या। क्या आता है? कुल संख्या। अगर दाएं से इतने व्यक्ति हैं और बाएं से इतने व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके से कुल संख्या निकालने के लिए आता है। फिर आप दूसरा पढ़ेंगे विकर्ण ना। क्या पढ़ेंगे? विकर्ण संबंध या प्रतिस्थापन। विकर्ण संबंध या प्रतिस्थापन ना। स्थान प्रतिस्थापन, मतलब कि जो इंटरचेंज वाला होता है ना, जो हम लोग चेंज करते हैं, इस तरीके वाला जो क्वेश्चन पूछता है, स्थान प्रतिस्थापन ना। और इसके बाद आपका लास्ट में पूछता है, मतलब कि एक और तरीके का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम संख्या निकालना। अधिकतम और न्यूनतम संख्या ना। तो जो रैंकिंग टेस्ट का है, इसमें इतने तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहला मध्य की संख्या निकालना पूछ सकता है ना, पूछता है। कुल संख्या निकालना पूछता है। विकर्ण की संख्या या प्रतिस्थापन ना, स्थान प्रतिस्थापन पूछता है। और फिर अधिकतम और न्यूनतम संख्या निकालना पूछता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मध्य की संख्या निकालना। क्या देख लेते हैं हम लोग? मध्य की संख्या निकालना। और मध्य की संख्या भी निकालना, जो मध्य की संख्या निकालना वो भी किस में? असमान दिशा में ना। हमने आपसे बताया कि मध्य की संख्या 2 तरीके से निकाली जाती है, समान दिशा में भी और असमान दिशा में भी। मतलब कि या तो दोनों राइट साइड से आ रहे हैं, या तो दोनों लेफ्ट से आ रहे हैं, या तो
जो असमान दिशा क्या हो गई, राइट से भी आ रहे हैं और लेफ्ट से भी आ रहे हैं, या ऊपर से भी आ रहे हैं नीचे से भी आ रहे हैं, इस तरीके से असमान दिशा होगी। चलिए देखिए असमान दिशा में क्या हो सकता है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल दे अगर कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं। एग्जाम में बोल दे कि पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं ना, तो पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति हैं, तो बाएं से सातवें स्थान, बाएं से सातवें स्थान और दाएं से आठवें स्थान, बाएं से सातवें स्थान और दाएं से आठवें स्थान के मध्य, आठवें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे, आठवें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पंक्ति में अगर कुल कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। पंक्ति में अगर कुल 20 व्यक्ति हैं तो बाएं से सातवें स्थान और दाएं से आठवें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे। चलिए हम मान लेते हैं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो मान लेते हैं ये ए, हम पहले 20 व्यक्ति को बना लेते हैं। अगर जैसे हमने आपसे बताया कि हर रीजनिंग में हर चीज़ का डबल कॉन्सेप्ट होता है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा ट्रिक ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और दूसरा ट्रिक। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि ये 20 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी ना। ये तो सभी को याद होगा कि टी हमारा 20 का होता है ना, ए हमारा पहला, टी हमारा 20 का होता है, यानी कि टी 20 तक आया तो हमारा ये 20 व्यक्ति हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 व्यक्ति हमारे हो गए। एक पंक्ति में हमने 20 व्यक्तियों को बैठा दिया। अब ये बोल रहा है तो बाएं से सातवें स्थान, बायां किधर है, देखिए एग्जाम में कई तरीके से शब्दों का हेरफेर होता है। बायां बोल दे ना, ऊपर से बोल दे, आगे से बोल दे, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ की बात कर रहा है, मतलब कि इस साइड की बात कर रहा है। देखिए बाएं की बात करेगा तो हमारा जो बायां होगा, अगर बायां बोल दे ना, देखिए कुछ शब्दों का ध्यान दीजिए, बाएं बोल दे, आगे बोल दे ना, पहले बोल दे ना, या ऊपर बोल दे, ऊपर से मतलब ऊपर से दाएं या ऊपर से सातवां, बाएं से सातवां, आगे से सातवां, ये सभी एक ही बात है ना। ऊपर से सातवां, आगे से सातवां या बाएं से सातवां, ये सभी एक ही बात है, ठीक है। चलिए देखें ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है तो बाएं से सातवां, बायां क्या है, ये है, और दायां हमारा ये है, ये हमारा बायां है यानी कि लेफ्ट है, ये हमारा दायां है यानी कि राइट। मतलब कि हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होगा और हमारा दायां क्वेश्चन का दायां, ठीक है। हमारा बायां क्वेश्चन का बायां होगा, हमारा दायां क्वेश्चन का दायां होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बाएं से सातवां, तो बाएं से सातवां हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो गया 7। बाएं से सातवें में क्या आ गया हमारा, जी आ गया। बाएं से सातवें में आ गया हमारा जी, ये सातवें स्थान पे है, ठीक है। फिर दाएं से आठवां, 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से आठवें में हमारे आ गए एम ना, दाएं से आठवें में आ गया एम। फिर क्या बोल रहा है, इनके मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, कितने व्यक्ति हैं 5, मध्य में कितने व्यक्ति आ गए, 5 आ गए ना, 5 आ गए। तो ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आपने क्या किया,
बाएं से व्यक्तियों की संख्या निकाली, दाएं से व्यक्तियों की संख्या निकाली और बीच में जितने भी बचे वो आपके मध्य में व्यक्तियों की संख्या हो गई। क्या हो गया? मध्य में व्यक्तियों की संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 8, दाएं से 8वां। और इन दोनों के बीच व्यक्तियों की संख्या इसने पूछी थी तो हम लोगों ने निकाला 1 2 3 4 5। क्या निकाला? 5। यानी मध्य में जो व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है? 5 है। पर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया और आपको इतना ड्रॉ करना पड़ेगा एग्जाम में, तो इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम चलते हैं ट्रिक की तरफ। चलिए, मध्य की संख्या कितनी आई है? 5 आई है, इसको याद रखें हम लोग। अब हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का आ गया तो हम कैसे उसको जल्दी से जल्दी करेंगे, कैसे उसको जल्दी से जल्दी करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। बात करते हैं, पहले हमको देखना है कि व्यक्ति कितने हैं। मध्य की संख्या निकालने के लिए कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? कुल व्यक्तियों की संख्या है 20 ना। कुल व्यक्तियों की संख्या है 20, या हम इसको मान लेते हैं x। क्या करते हैं? x। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? मान लेते हैं x। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या x है ना, तो क्या करेंगे? अगर कुल व्यक्तियों की संख्या जो है कुल व्यक्ति संख्या क्या हो गई? x हो गई। तो हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? तो हम क्या करेंगे? कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, मतलब कि मध्य की संख्या निकालने के लिए, मध्य की संख्या बराबर, ये फॉर्मूला हमारा है, देखिए क्या है, मध्य की संख्या बराबर, तो ये एक ही कंडीशन में निकलेगा ना। मध्य की संख्या निकालने के लिए ये कंडीशन होती है कि जो दाएं और बाएं से जो कंडीशन दी हुई है ना, जो दाएं और बाएं से कंडीशन दी गई है, उनका मान कुल संख्या से छोटा होना चाहिए, कुल व्यक्तियों की संख्या से छोटा होना चाहिए। फिर से समझिए, जैसे बाएं से 7वां और दाएं से 8वां ना, बाएं से 7वां और दाएं से 8वां अगर दिया है, तो जो दायां और बायां का योग है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जो दायां और बायां का योग है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से छोटा होना चाहिए। तो दाएं से कितने हैं? 7, और बाएं से कितने हैं? 8। तो 7 और 8 को हम लोगों ने जोड़ा तो कितना आया? बताइए। 15। कितना आ गया? 15 आ गया। यानी कि ये कुल व्यक्तियों की संख्या से क्या है? कम है। ध्यान से समझिए इस बात को। हमको ये निकालने के लिए कि कुल व्यक्ति कितने हैं, मध्य में कितने व्यक्ति हैं, इसके लिए हमारा दायां और बायां जो है उसका जो योग है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से कम होना चाहिए ना, कुल व्यक्तियों की संख्या से कम होना चाहिए। तो कुल व्यक्तियों की संख्या अगर 20 है और दायां और बायां को हम लोगों ने जोड़ा तो 15 आया। तो अब जो है वो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप देखिए, अब जो है वो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, मध्य की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट है कि मध्य की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट है, ये हमने बताया ना कि x मान लेते हैं, x माइनस एल प्लस आर। ध्यान से समझिए, x माइनस एल प्लस आर। एक्स कितना है आपका? 20। एल कितना है? एल प्लस आर को हम कर लेंगे 7 प्लस 8। 7 प्लस 8 को जोड़ा हम लोगों ने, कितना आया? 15। कितना आया? 15 आया, यानी कि 15। तो 20 में से 15 गया 5, 20 में से 15 गया 5। कितना आंसर आया? 5। इसके पहले भी हम लोगों ने निकाला था तो 5 ही आया था ना। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी हम लोगों ने निकाला था तो 5 ही आया था। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, ध्यान से समझिए। हमने आपसे बताया कि मध्य की संख्या निकालने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बना लीजिए ना, या फिर आप ट्रिक का ध्यान दीजिए या फॉर्मूले का ध्यान दीजिए कि कुल व्यक्तियों की जो संख्या है, कुल व्यक्तियों की जो, ठीक है, तो कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो दाएं और बाएं को जोड़कर, मतलब कि जो दायां और बायां उसको जोड़कर कुल व्यक्तियों की संख्या से वो छोटा होना चाहिए ना। कुल व्यक्तियों, दायां और बायां जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, दायां और बायां जो दिया हुआ है, जैसे बाएं से 7वां और दाएं से 8वां, तो वो हमारा कुल व्यक्तियों की संख्या से कम होना चाहिए, तभी हम मध्य की संख्या निकाल सकेंगे ना, तभी हम मध्य की संख्या आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये 20 आया है, कुल व्यक्तियों की संख्या हमारा 20 है, और दायां और बायां को जब हमने जोड़ा तो 15 आया, तो वो 20 से कम था। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया,
देखिए फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया कि कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दायां प्लस बायां, लेफ्ट प्लस राइट। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर दायां प्लस बायां ना, दायां प्लस बायां, और उसको दायां और बायां को जोड़ के कुल व्यक्तियों की संख्या में से जब हम माइनस कर देंगे तो हमारी मध्य की संख्या यानी कि मिडिल टर्म ना, मध्य की संख्या यानी कि मिडिल टर्म निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में तो कुछ और क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं कुछ और क्लियर होगा। देखिए अब तो ये हो गया कि मध्य की संख्या निकालना है अगर कुल व्यक्तियों की संख्या से कम हुआ। दायां और बायां जो दिया है वो कुल व्यक्तियों की संख्या से कम हुआ, तब हम मध्य की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर दायां और बायां जो दिया है उसको जोड़ने पे कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर आए तब क्या करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। जैसे कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर आए या कुल व्यक्तियों की संख्या से, देखिए जैसे हमने बताया आपसे, हमने क्या बताया आपसे कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20 है। यहाँ हम लोग फिर से लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ना, ये हम लोगों ने लिख लिया, मतलब कि हमारे 20 व्यक्ति हैं। अब हमने निकाला कि इनके बीच में तो मध्य की संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। पर अब अगर हम कहें कि जैसे क्वेश्चन इस तरीके से कुछ हो कि बाएं से 9वें स्थान तथा दाएं से 11वें स्थान, ध्यान समझिए, बाएं से 9वें स्थान तथा दाएं से 11वें स्थान के मध्य, 11वें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, 11वें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, और पंक्ति में संख्या कितनी है, 20। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो 20 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं तो कुल 20 लोग हैं, कुल 20 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति हैं। देखिए हमने आपसे बोला कि इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा रहे हैं बस। पंक्ति में कुल उतने ही लोग हैं जितने लोग पहले थे, पंक्ति में कुल उतने ही लोग हैं जितने लोग पहले थे। पंक्ति में पहले भी 20 लोग थे, अब भी 20 लोग हैं, ठीक है। पंक्ति में पहले भी 20 लोग थे और अब भी 20 लोग ही हैं। बस ये कह रहा है कि अगर बाएं से 9वें स्थान तथा दाएं से 11वें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे ना। अब अगर आपसे ये पूछ लिया तो हमने अभी तो आपसे बताया कि जो दायां और बायां वाला था उसको जोड़कर कुल व्यक्तियों की संख्या से कम होना चाहिए। अब आप इसको जोड़ लीजिए कि ये कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है। 9 + 11 कितना हो गया, 20। 9 और 11 हमारे कितने हो गए, 20 हो गए। 9 11 तो 20 हो गया। अब ये तो कम नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, क्या वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि x - L + R, यही वाला लगाएंगे फॉर्मूला। इसमें भी नहीं, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं तब इसमें क्या लगेगा, समझ लीजिए इसमें क्या लगेगा। अगर कुल दाएं प्लस बाएं, मतलब कि L + R का मान ना, L + R का मान कुल व्यक्तियों की संख्या से के बराबर हो गया ना, कुल व्यक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए। L + R = टोटल ना T। L प्लस यानी या T को क्या हम लोग x मान रहे थे, कुल व्यक्ति की संख्या x। L + R बराबर x, L + R बराबर x, x यानी कि कुल व्यक्ति, x यानी कुल व्यक्ति। यदि L + R का मान x के बराबर हो जाए तब क्या करेंगे, और दूसरी कंडीशन ये भी कि यदि L + R का मान x + 1 के बराबर हो जाए, ठीक, ये दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन,
तीसरा कंडीशन, यदि L प्लस R का मान x प्लस 2 के बराबर हो जाए। ये 3 कंडीशन है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना है ना। ये तीनों कंडीशन में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। देखिए, अभी हमने आपसे बताया कि L प्लस R का मान x से छोटा होना चाहिए, तब तो हमने लगा लिया कि x माइनस, हमने फॉर्मूला लगाया x माइनस L प्लस R। अब अगर ये निकल के आ जाए कि L प्लस R का मान x के बराबर हो जाए ना, L प्लस R का मान x प्लस 1 के बराबर हो जाए, या L प्लस R का मान x प्लस 2 के बराबर हो जाए, तब हम क्या करेंगे। अच्छा देखिए, इसको समझिए पहले कि ये क्वेश्चन में कैसे हम आपको समझा रहे हैं कि ये x प्लस 1 और x प्लस 2 क्या है। पहले इसको समझते हैं कि L प्लस R क्या है ना। L प्लस R क्या है, L प्लस R का मान x के बराबर कैसे हो गया। हमने यहाँ देखा कि 9 और 11 को जब हम लोगों ने जोड़ा तो 20 आया। 9 और 11 को जब हम लोगों ने जोड़ा तो 20 आया। तो उस कंडीशन में L प्लस R बराबर x हो गया है। तब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। क्या यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या निकल के आ रही है। बेसिक से बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं। यहाँ पे निकालते हैं, क्या बोल रहा है, बाएं से 9, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे हो गए 9। आई हो गए हमारे 9वें स्थान पे। फिर 11वें स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए ये 11वें स्थान पे। ये 9वें स्थान पे हो गए और ये 11वें स्थान पे हो गया। पूछा है कि मध्य में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपको मध्य में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आपको मध्य में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना। तो यही आपको समझना है कि जब L प्लस R का मान x के मान के बराबर हो जाएगा तो मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। जब L प्लस R का मान x के मान के बराबर हो जाएगा तो मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। अच्छा, अब इस पे आते हैं कि अगर x प्लस 1 हो जाए, x प्लस 1 हो जाए, जैसे ये समझ में आ गया। L प्लस R का मान अगर x के मान के बराबर हो जाएगा तो मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर यहाँ कर दे 10 ना, बाएं से 10वें स्थान तथा दाएं से 11वें स्थान के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को भी चेक कर लेते हैं कि बाएं से 10वें स्थान पे 9 तो हमारा यहीं आ गया था, तो 10वां क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। 10वां क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अब जब बाएं से 10वां जे हो गया और 11वां यही था ना, जे ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11वां ही है, यही 10वां भी है बाएं से और यही 11वां भी है दाएं से। तो क्या इसके मध्य कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, क्या इसके मध्य कोई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा कंडीशन पे चेक कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ, देखिए इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 10 और 11 21 हो गया। कितने हो गए, 21 हो गए। तो ये x प्लस 1 हो गया। 20 हमारा पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या थी और प्लस 1, 20 हमारे पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या थी। देखिए 20 तो व्यक्ति थे ही और प्लस 1 कितने हो गए, 21। जब हमारा जितने पंक्ति में व्यक्ति हैं उससे एक ज़्यादा ना, L प्लस R का मान जो है पंक्ति में जितने व्यक्ति हैं उससे एक ज़्यादा भी हो जाएगा तो उनके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। पंक्ति में जितने व्यक्ति हैं उससे एक ज़्यादा भी हो जाएगा अगर L प्लस R का मान, तो उसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। तीसरी कंडीशन देखिए, अगर बाएं से 11वें स्थान, बाएं से 11वां स्थान हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ना, 7 8 9 10 11, कि हमारा आ गया 11वां, कि हमारा आ गया 11वें स्थान पे। फिर बोल रहा है दाएं से भी 11वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जे हमारा हो गया दाएं से 11, बाएं से 11वां के, दाएं से 11वां जे। अब इनके बीच में व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, इनके बीच में व्यक्ति भी नहीं बैठ सकते हैं। मतलब कि सीधा सा कहने का सेंस ये था, आपको इतना समझाना, इतना मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि L प्लस R का मान यदि x के बराबर हुआ, L प्लस R का मान यदि
x+1 यानी कि 21, अगर कुल व्यक्ति की संख्या 20 है तो 20 + 1 21, 21 भी हो गया तो नहीं। अगर कुल व्यक्तियों की संख्या 26 है तो 26 + 1 यानी कि 27 भी हो गए तो उसमें व्यक्तियों की कोई मतलब कि मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। अगर l+r का मान x+2 यानी कि 20-2 यानी कि 22, अगर 22 हो गए, देखिए 11 और 11 को जोड़ने पे देखिए आ रहा है ना 22, 11 और 11 को जोड़ने पे 22 आ रहा है, यानी कि l+r का मान यदि कुल व्यक्तियों की संख्या से 2 ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है? आंसर आपका निकल के आ रहा है कि कोई नहीं ना, कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। आंसर क्या निकल के आ रहा है कि कोई व्यक्ति नहीं बैठेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। l+r का मान x के बराबर, l+r का मान x+1 के बराबर या l+r का मान x+2 के बराबर हुआ तो व्यक्ति जो मध्य की व्यक्तियों की संख्या है वो नहीं होगी, मतलब कि कोई भी व्यक्ति मध्य में नहीं बैठेगा। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई व्यक्ति भी शून्य में, मतलब कि मध्य में व्यक्तियों की संख्या शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। मध्य में व्यक्तियों की संख्या शून्य होगी, मध्य में व्यक्तियों की संख्या शून्य होगी। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।